बाहुबली पहुंचा जेल, है किसका खेल। देखिए, उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में थे और पीएम मोदी का रोड शो था। पूरा पटना और पटना की सड़क लोगों से पटी थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, लोग अपने खिड़कियों से, छज्जों से लटक कर या तो पीएम मोदी की तस्वीर खींच रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, पीएम मोदी का वीडियो बना रहे हैं और कोई आरती उतार रहा है। ये देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना पहुंचने से पहले देखिए हुआ क्या। 3 दिन पहले एक हत्या हुई बाहुबली की और हत्या का आरोप लगा अनंत सिंह पर। अब बारी थी अनंत सिंह की, तो अनंत सिंह को बीती रात ही उठा लिया गया। अनंत सिंह जेल में पहुंच चुके हैं। बाहुबली अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए। देखिए पुलिस कैसे रातों रात पहुंची है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अनंत सिंह के घर जिस वक्त बिहार पुलिस पहुंची है गिरफ्तार करने के लिए। रात का अंधेरा था, खाकी वर्दी पहुंची, एक साथ बताया गया 100-150 पुलिस वाले पहुंचे। सफेद कपड़ों में आप देख रहे हैं अनंत सिंह को अपने साथ पुलिस लेकर गई है। बाहुबली पर ही आरोप था दूसरे बाहुबली की हत्या का। और उसके बाद अनंत सिंह को, बाहुबली को पेश किया गया आज कोर्ट में। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अनंत सिंह को अदालत से पेश किया गया कोर्ट में। मीडिया कैमरों के बीच बाहुबली की गिरफ्तारी हुई। बाहुबली कुछ रोज पहले ही जेल से छूटे थे और चुनाव मैदान में उतरे थे, फिर गिरफ्तारी हो गई। और अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन बाहुबली दुलार चंद के परिवार का कहना है कि अनंत सिंह को फांसी हो। जब अनंत सिंह को फांसी होगी उसके बाद ही ब्रह्मभोज होगा। जब तक अनंत सिंह को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक हम सब ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। हम सब ब्रह्मभोज का कार्यक्रम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम सबको न्याय नहीं मिल जाएगा। तो जब तक फांसी नहीं होगी हम ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। गिरफ्तारी के बाद बाहुबली को फांसी दो, ये मांग है बाहुबली दुलार चंद के पोते की, जिसके दादा के मर्डर से पूरे बिहार में हड़कंप और सियासी बवाल मचा है। गोली चली है वो अनंत सिंह के द्वारा ही चलाई गई है और भूषण सिंह, छोटन सिंह ये लाठी डंडा से मारा है, जिसका वीडियो भी जारी हो गया है। क्योंकि भूषण सिंह लाठी डंडा लेके दौड़ा दादाजी के सामने, उसके बाद ये करमवीर और राजवीर पकड़ के लाने में इन्हीं का हाथ था, दादाजी को गाड़ी से उतारने में इन्हीं का। जो अनंत सिंह 3 महीने पहले पटना के बेउर जेल से बाहर आए थे, बिहार में चुनाव से 4 दिन पहले वो फिर जेल पहुंच गए और इसे लेकर मोकामा से पटना तक सियासी तूफान मच गया है। तो ये तो होना ही था। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। कंप्लेन और लोगों की फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी, उसके आधार पे कानून अपना काम कर रहा है। एक तरफ दुलारचंद का परिवार बाहुबली को फांसी देने की मांग पर अड़ा है, तो दूसरी ओर अनंत का जेल से चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड भी कम दमदार नहीं। तो क्या अनंत जेल से भी मोकामा और बिहार में कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? अब देखिए जरा, किसी को इल्म नहीं था कि बाहुबली की गिरफ्तारी हो जाएगी। वो बाहुबली जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए जरा हुआ क्या आधी रात, कैसे पुलिस पहुंची और अनंत सिंह को उठा ले गई। रात 11:10 पर पुलिस को खबर मिली कि बाहुबली अनंत सिंह बाढ़ में है। पुलिस की टीम पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंची। पटना एसएसपी के साथ 150 से ज्यादा पुलिस वाले थे। पुलिस टीम ने बाहुबली अनंत के घर की घेराबंदी की।
एसएसपी ने बिना हंगामे के अनंत सिंह की गिरफ्तारी की बात की है। रात 11:45 पर पुलिस की टीम ने अनंत सिंह को हिरासत में लिया और पुलिस गाड़ी में बिठाकर अनंत सिंह को पटना ले गई। रात 1:45 पर पुलिस की टीम बाहुबली अनंत को लेकर पटना पहुंचती है। रात का 2 बजे पुलिस ने देर रात पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटना एसएसपी ने अनंत की गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश का सख्ती से हम पालन कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे करीब 11 घंटे तक एसएसपी ऑफिस की रंगदारी सेल में इसे रखा गया। दोपहर 2 बजे अनंत सिंह का मेडिकल टेस्ट कराया गया और दोपहर 3:30 पर अनंत को पटना के सिविल कोर्ट में पेश कर दिया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को भेज दिया है। शाम 4:30 बजे बाहुबली अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल पहुंच गए। 3 महीने पहले, सोचिए, अगस्त को जेल से रिहा हुए थे। 3 महीने पहले बेऊर जेल से वापस बाहर आए थे, अब फिर बेऊर जेल में पहुंच गए। इनकी गिरफ्तारी के बाद सुनिए जरा पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं। जो देखा गया तो उसमें यह आवश्यक हुआ कि इस पूरे अनुसंधान के लिए एक कस्टोडियल इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और उसी में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार हुए हैं। जितने भी उपद्रवी हैं उन सब पर नजर रखी जा रही है। कई लोग भाग गए हैं, उनको भी अलग जगहों से गिरफ्तार करके लाया जाएगा और कुछ जगह पे पहुंचाया। बहुत ही दुखद घटना थी और अनपेक्षित घटना थी। घटना घटित होने के बाद पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। पैनी नजर घटना पे रखी गई थी। सीआईडी की टीम को भी तुरंत रवाना कर दिया गया डीआईजी के नेतृत्व में। उसमें एसपी और डीओएसपी इंस्पेक्टर रैंक के काफी पदाधिकारी थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे जिनको कहा गया था कि आप वहां भ्रमण करके और घटनास्थल के पुनर्सृजन रिकंस्ट्रक्शन की कार्रवाई करेंगे। लोगों से बयान लेकर के घटनास्थल पर उपस्थित अन्य साक्ष्यों के आधार पे तो ये सभी कार्रवाइयां समानांतर क्रम में चल रही हैं। अनंत सिंह को भी नहीं लग रहा था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि बाहुबली दुलारचंद की हत्या के बाद अनंत सिंह खुलेआम घूम रहे थे, बेफिक्र घूम रहे थे और कल तक अनंत सिंह प्रचार कर रहे थे सड़कों पर। मोकामा की तस्वीर आप देख रहे हैं। अनंत सिंह मोकामा की सड़कों पर कैंपेन कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, अनंत सिंह मोकामा में वोट मांग रहे थे हाथ जोड़कर, लेकिन जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो देखिए कहां पहुंच गए। ये है बेऊर जेल। इसी जेल से 3 महीने पहले छूटे थे, अब दोबारा इसी जेल में पहुंच गए अनंत सिंह। लेकिन बाहुबली दुलारचंद के परिवार का कहना है कि अनंत सिंह को फांसी हो, और जब अनंत सिंह को फांसी होगी उसके बाद ही घर में ब्रह्मभोज होगा। अब ब्रह्मभोज फांसी के बाद ही होगा, तो क्या अनंत सिंह को फांसी होगी? अनंत सिंह जेल में है। बाहुबली का परिवार कह रहा है कि अनंत सिंह को सूली पर लटकाया जाए, सजाए मौत हो। बाहुबली अनंत की गिरफ्तारी के बाद कड़ी सजा की मांग हो रही। पीड़ित दुलारचंद के पोते ने अनंत सिंह को फांसी देने की मांग की है। कहा फांसी की सजा मिलने पर ही उनके दादा के लिए ब्रह्मभोज होगा। लेकिन किन धाराओं में केस दर्ज है और क्या अनंत को वाकई फांसी संभव है? सबसे पहले देखिए, अनंत सिंह पर लगी है धारा 103(1). अनंत पर बीएनएस धारा 103(1) में केस दर्ज हुआ। यह आईपीसी की धारा 302 जैसी है। हत्या के आरोप में यह धारा लगती है। मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा इसमें, और साथ ही कड़े जुर्माने की सजा का भी प्रावधान है। मतलब हत्या के आरोप में अदालत फांसी का फैसला दे सकती है। धारा 3(5) अनंत पर बीएनएस की धारा 3(5) का केस भी दर्ज है। मतलब सामूहिक अपराध का आरोप लगा है। अगर हत्या की साजिश या प्लान का आरोप लगता है तो बाकी आरोपियों की तरह उसे भी सजा होगी। हत्या की साजिश में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अनंत पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बिना लाइसेंस हथियार रखने पर 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और अवैध हथियारों के इस्तेमाल या हत्या में इस्तेमाल होने वाले हथियार पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। मतलब आर्म्स एक्ट में दोषी पाए जाने पर फांसी हो सकती है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है बाहुबली दुलारचंद का परिवार और उनका पोता। ब्रह्मभोज है, पीपल में पानी है, ये सब उसी दिन पड़ेगा
जिस दिन दादाजी को आत्मा को शांति मिलेगा। दादाजी को आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब अनंत सिंह को फांसी होगी, क्योंकि अनंत सिंह एक में मुदाले नहीं है इस केस में। ये एक केस नहीं है, और भी यादवों की हत्या, और भी भूमिहारों की हत्या, और भी अति पिछड़ों की हत्या ये कर चुका है। उस सब समाज से हम यही कहना चाहते हैं, मेरे दादाजी किसी एक समाज के नहीं थे, सब समाज के थे। बस सब समाज यही देख रहा है, सब समाज, बस सब समाज जो निर्णय लेगा हम उसके पक्ष में। लेकिन ये जो ब्रह्मभोज वाला कार्यक्रम है, बस ये वाला भी स्थगित कर दिए हैं कि जब तक फांसी नहीं होगी हम ब्रह्मभोज नहीं। पहले हमारे साथ मारपीट हुआ, पर जो गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, तो जैसे ही तोड़ा गया जो भी चीज हुआ तो न्यूट्रलाइज होते हमने बोले जल्द से गाड़ी आगे बढ़ाओ, तो हम लोग तो 100-150 मीटर कम से कम जो आगे थे। एक्यूज है तो चलिए एक बात है, जो विक्टिम है जिस पे अटैक हुआ है, जिसके लोगों की हत्या हुई है, उसको भी ये लोग गिरफ्तार करने की बात करते हैं, तो ये तो बहुत शर्मनाक सी बात है। ठीक है, जो गिरफ्तार करना चाहिए, इनका सब कुछ है, कर लो गिरफ्तार, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन बाहुबली दुलारचंद का आखिरी वीडियो सामने आया है, मौत से पहले का आखिरी वीडियो, हत्या होने से पहले का। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके बगल में पीयूष प्रियदर्शी खड़े हैं, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनके लिए दुलारचंद कैंपेन कर रहे थे, अनंत सिंह के खिलाफ प्रचार कर रहे थे बाहुबली। विजय के झंडा गाड़ेंगे, वोट मार दीजिए पीयूष प्रियदर्शी के। दुलारचंद मुकामा में खूंटा गाड़ने की बात कर रहे थे। देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और 18 को शपथ भी ले लेंगे। 26 नवंबर से 26 जनवरी तक चाहे किसी भी जाति धर्म का कोई हो, खरमास में ऐसे सभी अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही होती तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं होती। हम ना किसी को बचाते हैं और ना ही किसी को फंसाते हैं। हम खरमास का इंतजार नहीं करते, तथ्यों पर तुरंत एक्शन लेंगे। मीसा भारती ने कहा यह कार्रवाई सरकार की नहीं, आक्रोश और चुनाव आयोग के दबाव में हुई है। अगर कानून का राज होता तो यह बहुत पहले हो जाती। यह खानापूर्ति वाली गिरफ्तारी है ताकि सरकार पर सवाल ना उठे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा विपक्ष सत्ता में था तो आरोपियों का ठिकाना मुख्यमंत्री आवास होता था। नीतीश के सुशासन में भले ही आरोप लगे हो और जांच चल रही हो, जेडीयू के प्रत्याशी होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी की गई। पवन खेड़ा ने कहा मोकामा में हुआ हत्याकांड बिहार में गुंडाराज का उदाहरण है। अब बिहार की जनता प्रदेश से गुंडाराज खत्म करने को तैयार है। दिलीप जायसवाल बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं बिहार में कानून का राज है और पुलिस को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। कानून अपना काम कर रहा है, अदालत बारीकी से जांच पड़ताल कर फैसला सुना रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। अब चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे। सीधा उदाहरण है वहाँ उनकी गिरफ्तारी कि कानून किसी को नहीं बख्शेगा। बिहार में सुशासन है, सुशासन रहेगा। गिरफ्तार तो होना ही है। जो जिस तरीके का छवि है और जिसके ऊपर आपराधिक मामले और क्रिमिनल जैसे केस मामले दर्ज हैं तो गिरफ्तार होगा ही आदमी। बिहार में कानून व्यवस्था का राज है। प्रशासनिक अधिकारी जांच के बाद जब महसूस करेंगे तो वो किसी को भी गिरफ्तार करेंगे। वहाँ पर किसी प्रकार का राजनीतिक जातिगत भेदभाव नहीं होता। जो इनका जंगल राज की बात थी आज वो सामने आ गई सबके। ये है असली जंगल राज, जहाँ चुनाव के बीच में नेताओं पर गोलीबारी हो रही है, नेता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या आपको उदाहरण चाहिए कि जंगल राज का। आज प्रधानमंत्री का रोड शो है तो जाहिर सी बात है कोई लीपापोती करनी थी इसलिए गिरफ्तार कर। नरसंहार, हत्या, बलात्कार, जातीय उन्माद, डकैती या ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले लोग
आरजेडी के मंत्रियों के घर पे आश्रय लेते थे, वहां उनका स्वागत होता था। क्या बोलेंगे वो? सरकार की, चुनाव आयोग की, प्रशासन की जब फज्जत हो रही थी, लगातार श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे थे। इसके बाद सरकार अपनी फज्जत से बचने के लिए ये खाना पूर्ति की गई है, गिरफ्तारी। अब देखिए, एक दिलचस्प आंकड़ा आपको दिखाने जा रहा हूं। सारे सियासतदानों को आपने सुन लिया, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबने कितने अपराधी कैंडिडेट उतारे हैं? रिकॉर्ड देखिए जरा, आपराधिक रिकॉर्ड। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, आरजेडी के जो 70 कैंडिडेट ने ब्यौरा दिया, उसमें से 53 पर क्रिमिनल केस है। जेडीयू ने जो 57 कैंडिडेट ने ब्यौरा दिया है, उनमें से 22 पर क्रिमिनल केस है। बीजेपी के 48 में से 41 पर क्रिमिनल केस हैं जिन्होंने ब्यौरा दिया इससे जुड़ा। कांग्रेस के 23 में से 15 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे। एलजेपीआर के 13 में से 7 ऐसे क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवार हैं। जन स्वराज के 114 में से 50 पर क्रिमिनल केस हैं और सीपीआई एमएल के 14 में से 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सीपीआई के 3 में 3 यानी 100%। अब सवाल यह है कि दूध का धुला कोई नहीं, सभी ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट उतारे। अनंत सिंह की तस्वीर देखिए। अनंत सिंह अपने इलाके में रॉबिन हुड कहे जाते हैं। तो आपको बताऊं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया आपराधिक रिकॉर्ड के मामले में, उस क्राइम कुंडली में सबसे पहली क्राइम कुंडली अनंत सिंह की देखिए। बाहुबली अनंत सिंह बिहार में छोटे सरकार के नाम से बहुत मशहूर है। उनकी दौलत के आगे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी फीके पड़ते हैं। करीब 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक, मोकामा से 5 बार विधायक रहे। बाहुबली अनंत का रसूख किसी बड़े मंत्री या वीआईपी से कम नहीं। उनके चुनाव प्रचार में 30 से ज्यादा आलीशान गाड़ियों का काफिला चलता है और खुद अनंत सिंह लैंड क्रूजर लग्जरी गाड़ी से चलना पसंद करते हैं। महंगी कार ही नहीं, बाहुबली अनंत सिंह घोड़ा, हाथी तक पालते हैं। ये सारे शौक रखते हैं। बिहार विधानसभा में कई बार बग्घी से एंट्री भी कर चुके हैं, तो कई बार घोड़े और रथ की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं उनकी। कहते हैं कि अनंत सिंह पहले साधु बनने के लिए अयोध्या हरिद्वार गए, लेकिन बड़े भाई बिरंची की हत्या हो गई तो साधु रूप खूनी बदले में बदल गया। भाई के हत्यारे को ईंटों से कुचल कुचल कर मार डाला और बन गए छोटे सरकार। कहते हैं एक वक्त मोकामा में कानून नहीं, अनंत सिंह का फरमान चलता था। हैट चश्मा पहनने का शौक रखने वाले मोकामा का डॉन बन चुका था। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह पर 28 केस दर्ज हैं। बाहुबली पर कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन केस हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका रसूख कभी कम नहीं हुआ। अनंत सिंह के घर से एक AK-47 और हैंड ग्रेनेड तक बरामद हो चुके हैं। 2022 में अनंत सिंह पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगा। 2022 में अनंत सिंह को UAPA मामले में 10 साल की सजा हुई, लेकिन अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। अब एक बार फिर अनंत पर 3 केस दर्ज हुए हैं और वो 3 महीने में फिर जेल पहुंच गए हैं। आइए अब आपको दिखाऊं, अनंत सिंह को आपने देख लिया, लेकिन अनंत सिंह के सामने जो चुनावी मैदान में है वो कौन है? ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मोकामा से एक और बाहुबली है सूरज भान, उनकी पत्नी आप देख रहे हैं वीणा देवी को तेजस्वी उनका प्रचार कर रहे थे। मास्टर साहब ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक मोकामा से बाहुबली दुलार चंद की हत्या हो गई, दूसरे बाहुबली अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरे बाहुबली सूरज भान उनकी पत्नी चुनाव मैदान में। अब लड़ाई मोकामा में अनंत सिंह बनाम सूरज भान की पत्नी वीणा देवी के बीच है। देखिए जरा, वीणा देवी भी प्रचार कर रही है मोकामा में। उन्हें लग रहा अनंत सिंह तो जेल चले गए, शायद उनकी जीत आसान हो जाए। वीणा देवी जिंदाबाद, 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 वीणा देवी जिंदाबाद, 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 वीणा देवी जिंदाबाद। तो बेशक अनंत सिंह जेल चले गए हो, लेकिन क्या अनंत सिंह जेल से भी चुनाव जीत जाएंगे?
देखिए, दिलचस्प लड़ाई है मुकामा में इस वक्त। हॉट सीट है, पूरे देश की नजर इस सीट पर। अनंत सिंह जेल में है। यह दूसरे बाहुबली सूरजभान, इनकी पत्नी वीणा देवी अनंत सिंह के सामने चुनाव लड़ रही हैं। मुकामा में मुख्य मुकाबला दो भूमियार बाहुबलियों के बीच हो गया है। दोनों भूमियार हैं, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह। अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी ने सूरजभान की पत्नी को टिकट दिया और मुकामा में 30% भूमियारों के बीच दोनों की अलग अलग पैठ है। दोनों भूमियार और सबसे ज्यादा आबादी मुकामा में भूमियारों की 30%। मतलब अब तक भूमियार के वोटों का बिखराव हो रहा था, लेकिन जेल जाने से अनंत सिंह को क्या सहानुभूति वोट मिल सकता है? गिरफ्तारी के बाद बाहुबली अनंत ने फेसबुक पर मैसेज भी जारी कर दिया। लिखा, सत्यमेव जयते, मुझे मुकामा की जनता पर पूरा भरोसा है, इसलिए चुनाव अब सिर्फ अनंत सिंह नहीं, मुकामा की जनता लड़ेगी। यह बयान भूमियारों और समर्थकों की गोलबंदी का संकेत माना जा रहा है। दरअसल मुकामा सीट पर 4 दिन बाद यानी 6 नवंबर को चुनाव है। माना जा रहा है बाहुबली अनंत की गिरफ्तारी का चुनाव पर असर होगा। 10 साल पहले भी इसी तरह जेल से चुनाव लड़ा था अनंत सिंह ने और जीत गए थे। इस बार भी मुकामा में भूमियार खुलकर अनंत का साथ दे सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी छवि मुकामा में भूमियार रक्षक की बनाई। बाहुबली छवि होने के बाद भी अनंत सिंह का जनता से सीधा जुड़ाव रहा। छठ पर धोती बांटते हैं, गरीबों को तांगा देते हैं, रमजान में इफ्तार कराते हैं। इन तीनों कामों ने अनंत सिंह को मुकामा में गरीबों का मसीहा बना रखा है, जिसके दम पर वो जेल से भी चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं। दुलार चंद की हत्या से संदेश यह जा रहा है कि पिछड़ों को परेशान किया जा रहा है और सरकार भूमियार वर्ग से आने वाले अनंत सिंह को बचा रही है। अनंत की गिरफ्तारी से यह संदेश जाएगा कि सरकार पक्षपात नहीं कर रही है। तो क्या चुनाव जीत जाएंगे अनंत सिंह? सुनिए जरा बिहार के लोग क्या कह रहे हैं। विलंब हो गया, पहले होना चाहिए था गिरफ्तारी। कभी बिहार में सुशासन की सरकार नहीं, जंगल राज रिटर्न हो गया। गलत का परिणाम तो गलत है। 20 साल से ही यहाँ का जनता त्रस्त है। अनंतमय हो चुका है पूरे टाल क्षेत्र। पहले तो कुछ इधर उधर भी था, लेकिन अब पूरे अनंतमय हो गया है। विधायक जी और ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। अनंत सिंह की गिरफ्तारी से बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि हमारे मुकामा की जनता भय मुक्त होकर अपना मतदान केंद्र जाके कर सके। ये गिरफ्तारी तो बस एक समझ लीजिए कि कोई इसमें मजबूती नहीं है। लोगों में और उत्साह बढ़ गया है, लोग और जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं, पहले से और उत्साह बढ़ गया है। हम लोग तो चाहेंगे कि इस बार मोकामा विधानसभा परिवर्तन हो। अच्छा, बदलाव आप चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम लोग। जो थोड़ा बहुत भी डर भय लगाता था, रोज रंगबाजी करते आ रहे हैं 20 साल से, सब रंगबाजी अब समझ में आ जाएगी उनकी। सब लोगों ने ठान लिया इस बार सत्ता परिवर्तन इस बार कर देना। आरोप तो निराधार हो, जब तक साबित न हो तब तक आरोप निराधार है। आपको लगता है कि अनंत सिंह जी ही जीतेंगे? एकदम जीतेंगे ही जीतेंगे, और पूरे भारी बहुमत से जीतेंगे। तो आपने सुना मुकामा के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन आइए बाहुबलियों की लड़ाई से अब आपको दो भाइयों की लड़ाई की तरफ ले चलते हैं। दो भाई आमने सामने हैं और वो दो भाई हैं तेजस्वी बनाम तेज प्रताप। तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं राघोपुर से और तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं महुआ से। लेकिन दिलचस्प यह है कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे के सामने अपनी अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतार दिया है। अब देखिए जरा, क्या तेज प्रताप को तेजस्वी हरा देंगे उन्हीं की सीट पर? तेजस्वी ने आज महुआ में आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। वो जिन्हें आप देख रहे हैं वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इस सीट से तेज प्रताप यादव भी अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में है और आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अलग पार्टी बनाई। तेजस्वी ने महुआ से मुकेश रोशन को तेज प्रताप के खिलाफ उतार दिया, यानी तेज प्रताप के खिलाफ भी आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिया है। महुआ ने 2015 में तेज प्रताप को पहली बार विधायक बनाया। 2020 में तेज प्रताप समस्तीपुर की हसनपुर सीट से मैदान में उतरे, लेकिन इस बार तेज प्रताप अपनी पार्टी बनाकर फिर से महुआ सीट पर लड़ रहे हैं। महुआ में यादव काफी संख्या में हैं जो तेजस्वी के नाम पर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन तेज प्रताप की वजह से तेजस्वी की चुनौती बड़ी हो गई है। यादव वोट तेज प्रताप और मुकेश रोशन के बीच बंटने की साफ साफ संभावना है। मुस्लिम वोटर भी तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच बंट सकता है।
ऐसे में महुआ में यादव और मुसलमान दो खेमों में बढ़ जाएंगे। है क्या कि सत्ताधारी एनडीए की तरफ से एलजेपी-आर के संजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और संजय सिंह राजपूत जाति से आते हैं जो यहां अच्छी खासी संख्या में, साथ ही अगली जातियों के वोटरों पर भी संजय सिंह की अच्छी पकड़ है। तो होगा क्या, आधा आधा इनमें बटेगा एमवाई और जीत तीसरा जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव।